प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबों को इकट्ठा किया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आइए इससे पहले कि हम आज के पूरी सभा में चलें, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, आनंद के साथ, पूरे सच्चे मन के साथ परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का धन्यवाद करते हैं। ये धन्यवाद करने का समय है। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। इस पूरी सभा में हम सब परमेश्वर को महिमा देते हैं और उसके बाद हम सुंदर वचन में चलेंगे। आइए हम आगे की आराधना में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज हमें फिर से एक मौका दिया है ताकि हम एकत्रित होकर उनकी आराधना कर सके, उनकी स्तुति कर सके, उनके महान कामों के लिए, उनके महान प्यार के लिए उनका धन्यवाद कर सके। मैं सबसे पहले अपनी गवाही देना चाहूँगी। अभी कुछ 15 से 17 दिन पहले मुझे काफ़ी एक बहुत ज़ोर से चोट लग गई थी और जिसके लिए मुझे स्टिचेस भी लगवाने पड़े थे। और मेरी जो लेफ़्ट वाली आई थी वो बिल्कुल शट हो गई थी, उसमें खून क्लॉग हो गया था और स्टिचेस भी यहाँ पे लगे थे। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी उस टाइम पे और आँख बिल्कुल खुल नहीं रही थी। तो इस वाली आँख की वजह से ये वाली आँख भी ढंग से खुल नहीं रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे डर लग रहा था क्योंकि आँख खुल नहीं रही होती है तो आपको लगता है कि कहीं आँख में कोई सीरियस डैमेज ना हो गया हो या ऐसा कुछ भी हो, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी प्रवृत्ति है कि हम हमेशा बुरा ही सोचते हैं। कभी भी ये नहीं सोचते कि नहीं परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा हमेशा ध्यान रखते हैं। हम उस टाइम पे वो चीज़ कभी नहीं सोच पाते, चाहे हम कितना भी सोच ले कि नहीं परमेश्वर हैं हमेशा, लेकिन जब हम उस टाइम पे पैनिक करते हैं तो कभी वो चीज़ नहीं सोच पाते। और हमारे इंसानों की तरीके से हमारी एक आदत होती है बुरे से बुरी चीज़ सोचनी कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। और जब मुझे वो चोट लगी थी उस टाइम पे, तो पहली बात इतना ज़्यादा खून देख के मैं डर गई थी। उसके बाद मुझे अपनी आँख से दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन जब एक दिन गुजरा तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। रात में मैंने कहा कि परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ हैं इस वक्त भी और आप देख रहे हैं कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कल जब मैं उठूँगी और कल के पूरे दिन में ही मेरी आँख जो है वो कम से कम खुलने लग जाएगी और मुझे उससे दिखाई भी देगा अच्छे से। और मैं जब सुबह उठी हूँ तो उस टाइम पे मेरी आँख थोड़ी सी खुलने लग गई और जो दूसरी वाली आँख थी जिसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था वो पूरी तरीके से खुल रही थी, जिससे कि मैं अपने रोज़मर्रा के काम कर सकती थी। और ये वाली आँख जो है दिन ख़त्म होने तक पूरी तरीके से खुल गई थी बिना किसी दर्द के। मतलब उस टाइम पे जब पहले हुआ था तब इतना दर्द हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी आँख में वो दर्द। लेकिन उसके ही नेक्स्ट डे जब ऐसा मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर का धन्यवाद किया और मेरे दिमाग में हमेशा एक सैम 91 जो आपको पता होगा, भजन संहिता का 91, वो मेरे दिमाग में चल रहा था कि परमेश्वर हमें कभी भी हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेंगे। वो अपने दूतों से कहेंगे कि हम हमारी हमेशा प्रोटेक्शन करें। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि जो मुझे लग रहा था उस टाइम पे कि परमेश्वर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, ऐसा क्या हो गया, मैं बस ज़रा सा फिसल गई, इतना ज़्यादा चोट कैसे लग गई। तो वो हो सकता है कि और ज़्यादा बड़ी चोट हो जिससे परमेश्वर ने मुझे बचा लिया एक्चुअली। और वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा एक एक्सीडेंट हो सकता था जिससे मुझे बचा लिया गया और वो थोड़ी सी ही चोट में वो चीज़ निपट गई। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए। और अभी तक संभाल के रखा हुआ है, बहुत अच्छे से मेरे चोट की भी हीलिंग हो गई, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाना चाहती हूँ। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा।
मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान है। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है। मैं उस पे भरोसा रखूँगा, वो मेरा परमेश्वर है। मैं उस पे भरोसा रखूँगा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो तुझको अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, वो तुझको अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा, और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी, और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तू न रात के भय से डरेगा, न दिन के उस तीर से डरेगा। तू न रात के भय से डरेगा, न दिन के उस तीर से डरेगा। तेरे निकट हजारों गिरेंगे, पर तेरे पास न आएंगे। तेरे निकट हजारों गिरेंगे, पर तेरे पास न आएंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट न आएगी। इसलिए कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट न आएगी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो अपने स्वर्ग के दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। वो अपने स्वर्ग के दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, कि जहाँ कहीं भी तू जाए, वो तेरी रक्षा करेंगे। कि जहाँ कहीं भी तू जाए, वो तेरी रक्षा करेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो तुझको हाथों हाथ उठाए रखेंगे। वो तुझको हाथों हाथ उठाए रखेंगे।
ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तूने जो परम प्रधान से स्नेह किया है, तूने जो परम प्रधान से स्नेह किया है, इसलिए वो तुझको छुड़ाएगा और ऊंचे स्थान पे रखेगा, इसलिए वो तुझको छुड़ाएगा और ऊंचे स्थान पे रखेगा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो तुझको दीर्घ आयु से तृप्त करेगा, वो तुझको दीर्घ आयु से तृप्त करेगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाएगा, और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाएगा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, छाया में ठिकाना पाएगा। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बहुत ही सुंदर समय के लिए पिता, कि आपने हमें फिर से एक बार मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सके पिता। धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, हमें हमेशा आप संभालते हैं पिता, उसके लिए हमें हर दुख तकलीफ से बचा के रखते हैं पिता, उसके लिए हर एक एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। खास प्रार्थना करते हैं पिता कि जो अब वचन बोया जा रहा है पिता परमेश्वर, उस पर आपका लहू लगाते हैं पिता, कि हम उस वचन को सिर्फ सुनने वाले ना हो सके पिता, उसे ग्रहण करने वाले हो सके। जो भी वचन आ रहा हो पिता परमेश्वर, वो आपकी तरफ से हो, और जो भी वचन बोल रहा है उस पर आपका लहू लगाती हूँ पिता, कि वो वचन आपकी तरफ से उनके पास आने वाला हो सके पिता, और इस वचन को हम सुने और आशीषित हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक इंसान जो इस वीडियो को देखता है पिता परमेश्वर, सर्विस को अटेंड करता है, उन सभी पे आपका लहू लगाती हूँ पिता। सभी के जीवनों में कोई भी तकलीफ पाई जाती है, उन्हें यीशु मसीह के नाम से बांधती हूँ और विश्वास करती हूँ कि सभी आशीषित होंगे पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करती हूँ पिता कि आगे का जो भी वचन हो वो हम अपने मनों से, अपने दिलों से ग्रहण करने वाले हो सके पिता। धन्यवाद पिता हर एक एक बात के लिए। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुन और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत आराधना के लिए। और आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलते हैं, और मैं निकालना चाहूंगी लूका 4 उसका 43। पर इससे पहले कि मैं इसे पढ़ूं, मैं आप सभी से कुछ पूछना भी चाहूंगी और देखना चाहूंगी कि आप में से कितनों ने ये खबरें सुनी है। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में पिछले गुजरे हफ्ते में करीब 17 बच्चों ने, जो 16 साल की उम्र के थे, अपनी ही उम्र के बच्चों की हत्या कर दी है पूरे संसार में। ऐसे अभी भी कई देश हैं जो जंग से लड़ रहे हैं और बहुत बुरी तरह से हार रहे हो या जीत रहे हो, लेकिन मृत्यु, बीमारियां, कमजोरियां, बहुत सारे खून खराबे हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं ऐसे कई सारे हत्यारे हैं जो खुले आम घूम रहे हैं। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लूटपाट मची है, और यदि
आप कोई न्यूज़ चैनल देखें, कोई अखबार उठाएं, तो आपको हर जगह एक नेगेटिव न्यूज़, एक बैड वाइब मिलेगी। हर जगह से ये बैड न्यूज़ जब हम सुनते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है। अखबार की हेडलाइंस को याद करते समय तो हमें कष्ट नहीं होता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के सुसमाचार को याद रखते हैं तो अक्सर हमारे मन में शक आ जाता है। हमारे मन में वो ख्याल आता है कि ये तो लिखा है, लेकिन क्या ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली हम नेगेटिव चीज की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। उसको याद रखना ज्यादा आसान होता है। लेकिन आइए हम सब परमेश्वर के वचन में देखेंगे। लूका 4 उसका 43 यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जब भी कहीं जाते थे तो वहां पे परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते थे। हर रोज जब हम इन खबरों को देखते हैं, हम न्यूज चैनल्स को देखते हैं, तो कोई भी ऐसा न्यूज चैनल नहीं है जो ये ब्रॉडकास्ट करता हो कि आपके लिए एक नई उम्मीद आ गई है, आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा कम सतर्क रह सकते हैं, आप शायद अपने घर की कुंडियों को ना लगा के भी सो सकते हैं रात में। ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं है, बल्कि हर कोई हमें सतर्क और रहने को बोलता है, और ज्यादा अलर्ट रहें, और केयरफुल रहें, और ज्यादा ख्याल रखें अपनों का, अपनी चीजों का। क्यों? क्योंकि ये संसार पाप से बढ़ता जा रहा है, और वो पाप हर रोज हमारे अखबारों में हेडलाइंस बन जाती हैं। हर समय हमारे मोबाइल फोन्स में एवरी मिनट के नोटिफिकेशंस बन जाते हैं। हमारे न्यूज चैनल्स वो नेगेटिविटी, वो सिंफुल लाइफ को दर्शाते रहते हैं अलग अलग ट्रांजिशंस में। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे और आपसे एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत प्रॉमिस किया that he loves us, और वो हमारा ख्याल रखता है। और ये गुड न्यूज मुझे, आपको और हर किसी को याद रखने की जरूरत है। अक्सर जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमारे मन में कई बार शक आता है कि क्या अब भी ये चीजें होती हैं। ऐसे बहुत सारे मसीही लोग हैं जो कहते हैं कि ये आश्चर्य कर्म जो थे, जो मिरेकल्स थे, वो तब हुआ करते थे, वो अब नहीं होते। परमेश्वर का आत्मा तब उड़ेला जाता था, अब नहीं होता। ये तब की बात थी, अब की नहीं। और कई लोग परमेश्वर के वचन को एज अ हिस्टोरिकल इवेंट देखते हैं, या फिर हिस्ट्री की तरह उसको पढ़ते हैं, लिटरेचर की तरह पढ़ते हैं, बट उसे एक गुड न्यूज की तरह पढ़ना बहुत जरूरी है। उसे एक गुड न्यूज की तरह जीना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप उस गुड न्यूज को जी रहे हैं तो आप उसे क्लेम कर रहे हैं अपने जीवन में। और जब जब यीशु मसीह सुसमाचार अपना फैलाने जाते थे, वहां पे वो आश्चर्य कर्म क्यों होता था? क्योंकि लोग उस सुसमाचार को सुन के ग्रहण करते थे और उस पे चलते भी थे। अगर आज आपके सामने ये सारी खबरें रख दी जाएं कि कितने लोग हर रोज मर रहे हैं और कितनी सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, कितने सारे डकैत हो रहे हैं, कितने लूटपाट मच रहे हैं, कितने खून खराबे हो रहे हैं, तो हम सब और अपने आप को वो खबर सुन के सतर्क करने लगते हैं। हम अपने आप को देखते हैं कि हम अपनी रक्षा कैसे करें, हम अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने घर की रक्षा कैसे करें। लेकिन जब हम इस गुड न्यूज को सुनते हैं तो क्या हम इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार अपने जीवन में वो बदलाव लाते हैं? जब हम ये सुनते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ध्यान दीजिएगा, जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यहाँ पे इस वचन को कहा जाता है कि ये बाइबल की मोती है, क्योंकि यूहन्ना 3:16 इतना खूबसूरत बात लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जिसमें दिया भी है कि गुड न्यूज है कि परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा मेरे लिए, आपके लिए, हमारे परिवारों के लिए, ताकि हम नाश ना होए, हम अनंत जीवन पाए। एंड ऑल वी नीड टू डू इज just to believe him. We just need to believe him, just need to trust him, and nothing more than that. But क्या हम वो विश्वास कर पाते हैं ये गुड न्यूज सुन के? ये सुन के कि जब वो कहता है अपने वचन में कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, ये एक्ट हमें करने की जरूरत है, क्योंकि वो हमें विश्राम देगा। वो कहता है कास्ट ऑल योर बर्डन्स अनटू मी फॉर आई विल गिव यू रेस्ट। वो जब हमसे कहता है कि मैं तुम्हें आराम दूंगा,
गुड न्यूज़ है ये, और हमें करना क्या है, सिर्फ अपने बोझ को उस पे सौंप देना है। जब वो कहता है कि पवित्र आत्मा खुद हमारे लिए आहें भर भर के दुआ करता है, हमें एक बार उसे कहने की तो ज़रूरत है। हम जब उसको बोलेंगे ही नहीं, जब हम उसको अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारे जीवन में काम करे, तो कैसे हमारे जीवन में हम काम होते हुए देखेंगे? जब हम एक ब्लॉकेट बना के रखेंगे परमेश्वर के लिए कि वो हमारे लाइफ में काम ना कर सके, हम एक अड़ंगा डाल के रखेंगे, तो हम कैसे इंतजार कर सकते हैं आशीषों का? जब हम विश्वास ही नहीं कर रहे हैं इस वचन पे, तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये वचन हमारे जीवन में पूरा होगा? आज जरूरत है हम सभी को इस वचन पे भरोसा करने का, इसे सुसमाचार की तरह देखने का, इसे ऐसे देखें कि ये हमारी उम्मीद है, ये परमेश्वर की बातें हैं जो हमसे हर रोज कह रहा है, और सिर्फ हमसे नहीं, हर किसी से वो कह रहा है। और जितनों ने उस पे विश्वास किया, चाहे वो आज हमारे साथ जी रहे हो या चाहे वे स्वर्ग में जी रहे हो, उन्होंने अपना प्रतिफल पाया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन आज हमारे साथ है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज स्वर्ग में उस प्रतिफल को प्राप्त कर रहे हैं और बहुत आनंद के साथ उस स्वर्ग में हैं। चाहे वो यहाँ हो चाहे वहां हो, जिसने भी उसके वचनों पे भरोसा किया है, उसे अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड किया है, उस पे अपना जीवन आधार करने की कोशिश की, उसने अपना प्रतिफल नहीं खोया। और जब हम भी इस गुड न्यूज को देखते हैं तो हमें इसे औरों तक भी पहुंचाना है, क्योंकि जैसे हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य फैलाने के लिए यीशु मसीह और नगरों में भी गया। वो खुद तो गुड न्यूज लाया था, उसने अपने देश के लोगों के साथ बांटा। जब वहां पे उसे वो आदर और सत्कार नहीं मिला तो उसने क्या किया, वो और जगह गया, जहां जहां पॉसिबल था वो वहां इस गुड न्यूज को अपने छोटे से टेन्योर में, बहुत छोटे से टेन्योर में हर किसी तक पहुंचाने की कोशिश की। उसने चेले तैयार की ताकि वे दुनिया की छोर तक जाएं और इस गुड न्यूज को फैला सकें। और क्यों जरूरी है ये गुड न्यूज? क्योंकि जब हम हर जगह से ये बैड न्यूज सुनते आते हैं, हम डरने लगते हैं, ये शैतानी बातों से, ये शैतान की चालों से हम घबराने लगता है, हमारा दिल बैठने लगता है, हम सोचने लगते हैं कि कैसे चीजें होंगी, कैसे हमारी रक्षा होगी, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, क्या हम सुरक्षित हैं या नहीं है, क्या हम किसी मुसीबत में आने वाले हैं या नहीं, क्या हम मरने वाले हैं नहीं। हम इतना ज्यादा डर जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन भी तो कोई चीज है जिसको हमने अपना आधार अगर बना लिया तो ये सब बातें फेल हैं। कई बार हम लोग ऐसे सोचते हैं कि जो दुष्ट है उसकी पार्टी ज्यादा बड़ी है, उसका बढ़िया अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो परमेश्वर के साथ है और परमेश्वर जिसके साथ है उसके आगे कुछ नहीं टिक सकता। उसके आगे परीक्षाएं, ये परेशानियां, ये दुख, ये दर्द सब जीरो है। एंड ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट बिलीव इन दिस गुड न्यूज। और जब हम इस गुड न्यूज पे फोकस करते हैं तो हमारा रिएक्शन सबसे पहले आनंद से भरा होता है। वी स्माइल। अगर आपको कोई गुड न्यूज बताई जाए तो आप सबसे पहले मुस्कुराएंगे, आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सुनेंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है आप सबको बताने के लिए, तो आप कहेंगे हाँ बताओ, लाइक देयर इज समथिंग गुड। ऑटोमेटिकली एक स्माइल आएगी, एक आंखों में वो चमक आएगी। और वो क्यों आएगा? क्योंकि एक गुड न्यूज की बात हो रही है। लेकिन वहीं पे अगर मैं कहूँ मेरे पास एक बहुत सैड न्यूज है आपको बताने के लिए, तो मेरी आवाज धीमी हो जाएगी, आप भी थोड़ा मन में घबराहट आएगी, क्या बात है, क्या हुआ? और ऐसे धीमे से पूछेंगे क्या हो गया, सब ठीक है, कुछ बुरा हुआ है? अपने आप ही हम सोचेंगे नहीं, जो बुरी सी बुरी चीज होगी वो हमारे माइंड में आने लगती है। और फिर उसके बाद अगर जैसे थोड़ा डिले हो रहा है तो आप बेचैन होंगे कि अरे नहीं जल्दी बताओ क्या है, जल्दी बताओ क्या है। क्यों? क्योंकि हम सब डरते हैं, हम उस परेशानी के सामने नहीं आना चाहते, हम उसे कन्फ्रंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो भय हमारे जीवन में आ जाता है। और भय वाला जीवन यीशु मसीह ने हमें नहीं दिया है। हमें दिया है एक ऐसा जीवन जिसमें हम फ्रीडम के साथ जी सकते हैं, हम हैप्पी रह सकते हैं, हमें डरना नहीं है, हमें रोना नहीं है, हमें तड़पना नहीं है, बल्कि हमें खुश होना है। और कई बार ऑब्स्टिकल्स आते हैं लाइफ में, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जब हम कुछ हासिल करते हैं और फिर उसे खो देते हैं। या कई बार हो सकता है आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हो और आपको नहीं मिला हो और आप अपने वेटिंग पीरियड में हो, आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस डाले हो जॉब्स के लिए, आपने बहुत बार प्रयास किया हो कि चीजें सुधर जाएं, आपके हालात सुधर जाएं, आपके रिश्ते सुधर जाएं। हो सकता है आपने बहुत मेहनत की हो, पर हर बार
फेल होते जा रहे हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप एक फेलियर हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप रिजेक्टेड हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ब्रोकन हैं। इट डजंट मैटर, देयर इज ऑलवेज अनदर चांस, क्योंकि वो चांस परमेश्वर ने आपको दिया है। जब यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया, तो उसने वो सारी चीजें, रिजेक्शन, फेलियर, ब्रोकननेस, लोनलीनेस, डिप्रेशन, सब चीजें खत्म कर दी उस क्रूस पे, ताकि मैं आप खुश रहें, एक होप के साथ रहें। इफ दिस इज नॉट वर्किंग, डजंट मैटर, समथिंग एल्स विल, समथिंग बेटर विल। अगर आज आप बहुत ज्यादा ट्राई करके थक चुके हैं, तो आपको थकना नहीं है, कीप गोइंग ऑन, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ते रहें, आप चलते रहें, बिकॉज देयर इज अ गुड न्यूज वेटिंग फॉर यू। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए और आपका तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हुए परमेश्वर कि आपने हम सभी को ये खूबसूरत सा दिन दिखाया है और आपने गुजरे हफ्ते हमें संभाला, और पूरी उम्मीद है परमेश्वर कि हम जानते हैं कि आप हमें आने वाले हफ्ते में और ज़्यादा आशीष देंगे, और ज़्यादा बढ़ाएंगे, और ज़्यादा अपने प्रेम को दिखाएंगे। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे सभी दर्शकों के लिए, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक शख्स को आपके हाथों में सौंप देते हैं, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, और हम जानते हैं पिता कि आपको सभी का ख्याल है। यदि हम में से कोई भी बीमार है, तकलीफ में है, दर्द में, पीड़ा में है, या किसी भी प्रकार के तनाव में है, तो ये तमाम बातें मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपका आराम, आपकी चंगाई, आपकी रिहाई उस घर में, उस जीवन में अभी और इसी वक्त आने पाए। और यदि हम में से कोई भी परमेश्वर किसी आशीष के इंतजार में है, तो ये इंतजार आपके नाम से परमेश्वर खत्म होने पाए और एक बड़ी गवाही को हम सभी के जीवन में आप दें। और इस प्रार्थना को परमेश्वर में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you all. Have a great week ahead.